Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है और अपन क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गिव। अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो बड़ी है लेकिन उसको देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बहुत क्लियर एक्सप्लेन करी है, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई है। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, गिव फर्स्ट द स्टेप। पहले आप स्टेप बताओ। यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। वेरिएबल को देखो, इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब वेरिएबल को एक साइड अकेला करना और उसकी जो वैल्यू आई वो मतलब हो गया इक्वेशन सॉल्व करना। तो इन्होंने क्या बोला, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। आप पहले हमें स्टेप बताओ जिससे आपने वेरिएबल को सेपरेट करा और फिर इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देखो, जैसे अपन ए वाला करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या होता है, वेरिएबल को अकेला करना। तो अभी जैसे क्वेश्चन लिखा है x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, इसको अपन सॉल्व करेंगे कि वेरिएबल को अकेला करना है, मतलब यहाँ से -1 हटाना है। तो मैंने बोला है कि -1 को हटाने के लिए मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूंगा तो -1 मेरा हट जाएगा ना। -1 और +1 जीरो बन जाएगा। अब बात यह है कि अगर मैं इक्वेशन को जब भी सॉल्व करता हूँ तो जो चीज मैं यहाँ पर करता हूँ वो चीज मेरे को यहाँ पर भी करनी पड़ती है, इसलिए मैंने +1 यहाँ पर भी कर दिया। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, -1 +1 जीरो बन गया और इधर 0 + 1 1 बन गया। तो x + 0 तो x ही होता है, मतलब अपना क्या हुआ, वेरिएबल अकेला हो गया। जो इन्होंने बोला था कि स्टेप बताना हमें जिससे आपको आपने वेरिएबल को अकेला करा, तो वो स्टेप अपन ने बता दी। क्या करा अपन ने, ऐड करा दोनों साइड 1। तो क्या बोलेंगे अपन, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड। तो अपन ने दोनों साइड क्या करा, 1 ऐड करा, जिससे क्या हुआ, इधर जो था वो हट गया और वेरिएबल अकेला बन गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। उससे अपनी इक्वेशन क्या हो गई, फिर धीरे धीरे सॉल्व हो गई। जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आ गई, वेरिएबल एक साइड आ गया, दूसरी साइड नंबर आ गए, मतलब इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो गई। ऐसे ही अपन बी वाले को करेंगे। बी वाला क्या है, x + 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी अपने को क्या करना है, सब इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वेरिएबल को अकेला करना। तो वेरिएबल को अकेला कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करूं, देखो प्लस का उल्टा माइनस है, तो अगर मैंने को प्लस वाला हटाना है तो मैं -1 कर देता हूं, तो मेरा ये +1 हट जाएगा इससे। अब इधर -1 करा है तो ये इक्वेशन बनी रहे, इसके लिए मैंने इधर भी -1 कर दिया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो जहाँ पे x अकेला हो गया और उसकी कोई वैल्यू आ रही है, मतलब इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो गई है। ठीक है, अपन तीसरा वाला भी देखते हैं। c वाला क्या कह रहा है, x - 1 इक्वल्स टू 5। अब देखो भाई, सोचो, तुम सोचो कि क्या करूं मैं, -1 को कैसे हटाऊंगा। देखो, सिंपल सी बात है, माइनस वाले को हटाना है कुछ प्लस कर दो, प्लस वाले को हटाना है कुछ माइनस कर दो। यहाँ पे माइनस वाले को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, कुछ प्लस कर दूंगा। क्या प्लस करूंगा, अगर मैं क्या +2 करूंगा तो क्या -1 हट जाएगा क्या। देखो, अगर मैं +2 करता हूँ तो होता क्या है, -1 और +2 कितना होता है, +1 होता है। तो वो हट नहीं रहा, फिर कुछ ना कुछ, मतलब ये गया तो कुछ और आ गया। तो ऐसा नहीं करना अपने को, अपने को इसको हटाना है। तो मैं यहाँ पे 1 ही करूंगा, जिस नंबर को हटाना है उसी नंबर से ऐड कर, उसी नंबर को ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा। फिर अगर वहां करा है +1 तो यहाँ भी +1 करना पड़ेगा। तो x, ये दोनों तो हट जाएंगे, -1 + 1 0 बन जाएगा और 5 + 1 6 बन जाएगा। वापिस x अकेला हो गया और इसकी कोई वैल्यू आ रही है, मतलब इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो गई। ठीक है, अपन ने 3 तो कर लिए हैं, चौथा वाला होमवर्क देता हूँ, पांचवा वाले पे अपन करते हैं। पांचवा वाला क्या कह रहा है,
y माइनस 4 इक्वल्स टू -7। देखो भाई सिंपल सी बात है, मेरे को किसको, वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल को अकेला करना है इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब। तो वेरिएबल को अकेला करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको हटाना है। अब ये माइनस वाला है, इसको हटाएगा कौन, प्लस वाला हटाएगा। तो प्लस वाला आया, इसको हटा के चला गया। अब इधर अगर +4 करा है तो यहाँ पर भी +4 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, भाई इक्वेशन तभी बनी रहेगी जब आप इधर +4 करोगे। जैसे अगर मैंने बोला कि एक ऐसी वेइंग मशीन होती है, पुराने ज़माने की वेइंग मशीन, अगर यहाँ पे 1 किलो वज़न पड़ा है, यहाँ पर 1 किलो पड़ा है, अब यहाँ पे 1 किलो और रख दूँगा, तो ये नीचे आ जाएगा। इसको लेवल करने के लिए 1 किलो ही यहाँ पर और रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे 2 किलो रख दूँगा, 2 किलो रख दूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। मतलब सेम चीज़ ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही इक्वेशन में होता है, सेम ही चीज़ अपने को करनी पड़ती है। तो अब ये -4 + 4 तो 0 बन जाएगा। और -7 + 4 कितना होता है, देखो इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं। ऐसे दो इंटीजर को ऐड करना है जिनके साइन क्या है, ऑपोजिट है। तो अपन क्या करेंगे, इनकी जो डिजिट है सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब नंबर विथआउट साइन। जैसे ये 7 बन जाएगा, ये 7 है, ये 4 है, इनका डिफरेंस लेंगे। 7 और 4 का डिफरेंस क्या आता है, 3 आता है। फिर अपन देखेंगे जो बड़ा वाला नंबर है उसके आगे साइन कौन सा है, इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के आगे माइनस का साइन आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी दो ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर को ऐड करना होता है तो अपन क्या करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लिया अपन ने, 7 और 4 का 3 आया, और जो बड़े वाला नंबर का साइन होता है वो लगा देते हैं। यहाँ पे बड़ा नंबर 7 था, इसके लिए 7 के आगे माइनस साइन था तो माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इसी तरीके से अपन अगले वाले को भी करेंगे। अगले वाला क्या है, y-4 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो माइनस वाले को हटाना है तो प्लस कर दूंगा, प्लस करूंगा 4 ही करूंगा, 5 करूंगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, +4 करूंगा तो इधर भी 4 करना पड़ेगा, ये तो हट जाएगा और इधर y बच जाएगा। और 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी इक्वेशन सॉल्व हो गई। जहाँ पे अपना वेरिएबल अकेला हो गया और कुछ इधर आ रहा है दूसरी साइड, तो मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब देखो एच वाला क्या बोलता है, y+4 इक्वल टू -4। देखो यहाँ पे माइनस का था तो इसको हटाया किसने, प्लस ने। यहाँ पे प्लस वाला है तो y को अकेला करना मतलब इसको तो हटाना है, हटाना पड़ेगा इसको। अब ये इसको प्लस वाले को कौन हटाएगा, माइनस वाला हटाएगा। तो ये प्लस वाले 4 को कौन हटाएगा, -4 हटाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पर -4 करा, मैं अपनी मनमर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता। इक्वेशन बनी रहे इसके लिए मैं यहाँ पर भी -4 करूँगा ताकि इक्वेशन बनी रहे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ y बच जाएगा। 4 - 4 तो 0 हो जाएगा ना, ये जो 4 - 4 है ये तो 0 हो जाएगा। अब 0 लिखूँ या नहीं लिखूँ मतलब नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, अब देखो जब भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो एक रूल होता है कि आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करने की बजाय उन दोनों को एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ऐसा कर सकते हैं अपन। देखो हुआ कुछ नहीं है, अभी भी वही है, प्लस माइनस करोगे माइनस ही आएगा। अपन ने क्या करा, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को एडिशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। उसके बाद अपन ने क्या करा, अब ये एडिशन वाले तो अपने को आते हैं, जब भी दो नंबर को ऐड करना है और वो सेम साइन वाले हैं तो उनकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया, और जो कॉमन साइन होता है दो नंबर के आगे वो लगा दिया, तो ये -8 हो गया। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर ये तरीका समझ ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो इस तरीके से भी कर सकते थे कि माइनस माइनस है, -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर